कल हम मंदिर में शाम को जब दर्शन करने के लिए गए तो पूज्य श्री अधिकारी जी हमको द्वार पर मिल गए। अब आप आगे आगे चल रहे थे, हम सब पीछे पीछे चल रहे थे। वो जो वहां लगा रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो एक एक व्यक्ति भीतर जाता है उसमें, वो जो व्यवस्था है ना वहां पर, वो जो बैरिकेडिंग होती है, एक व्यक्ति जाता है, फिर बैरिकेड लग जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति जाता है, फिर बैरिकेड लग जाता है, ऐसे। तो कल जब अधिकारी जी आगे आगे जा रहे थे तो मशीन बंद ही करा दी गई, सब बैरिकेड बंद, सीधे ही चलो। तो मैं सब बच्चों से ये कह रहा था, मैंने कहा देखो देखो, जो कृपा प्रसाद देने का अधिकारी है उसके पीछे पीछे जाओ, रास्ता बिल्कुल सीधा है, साफ है, कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए आते जाते यही कहता हूं मैं तो, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण। और उस दिन पूज्य जोधपुर वाले महाराज जी आए, कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। आप कहीं जा रहे हैं और आपके किसी अत्यंत प्रिय मित्र का नाम कोई बुलाए, आपका नाम नहीं, आपके किसी अत्यंत प्रिय का नाम कोई बुलाए, अच्छा आपका नाम बुलाए तो आप जैसे तैसे देखोगे, लेकिन आपके किसी प्रिय का नाम अगर कोई उच्चारण करे तो आप पक्की बात है मुस्कुराते हुए ही देखोगे कौन है ना। ऐसे आप ठाकुर जी का नाम लो, ठाकुर जी जैसे तैसे देखेंगे, लेकिन आप वल्लभ विट्ठल के नाम का उच्चारण करो तो श्री जी बाबा मुस्कुराते हुए ही देखेंगे आप। इसी को कहते हैं आचार्यों की ओट में रहना, गुरुजनों की ओट में रहना। वल्लभ तमरी शरण विट्ठल तमरी शरण, वल्लभ तमरी शरण विट्ठल तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। श्री यामुनाचार्य भगवान की सेवा कर रहे हैं, श्रीरंग भगवान की। प्रभु प्रसन्न हो गए, चलिए आज आप कुछ कहिए, आपको कुछ प्रसाद देने की इच्छा है। देखो आचार्यों के हृदय में कैसी करुणा है जीव के लिए। तो श्री आचार्य चरण ने प्रभु से कहा कि हमारे संबंध से, हमारे संबंधी के संबंध से, फिर उसके संबंध से या उसके संबंध से किसी भी प्रकार से कोई जीव आपके चरणों में आए तो आप उसको स्वीकार करिएगा, आप उसको अपनी शरण में बस स्वीकार कर लें। तो मैं कल रात को ऐसे बैठा थोड़ा विचार कर रहा था कि देखो आचार्यों की वाणी कितना बड़ा संबल है। इसीलिए शायद श्री कबीर जी ने कहा, संत सवद लग उतरे पार। इन शब्दों पर विश्वास हो, आप देखो मार्ग बिल्कुल सीधा है। आप इन शब्दों की, आप इन भावों की, आप इन विचारों की ओट में रहो, देखो कोई मार्ग रोकने वाला नहीं है, ये सीधे प्रभु तक ले जाएंगे। तो अगला सूत्र श्री गोसाई जी दे रहे हैं, आप तुष्ट हो, आप रुष्ट हो, होगा किसी दिन खूब प्रसाद मिलेगा, और किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि आप सन्मुख जाओ, धक्का पड़ जाए, आपको लगे कि आज तो श्री जी बाबा रुष्ट हैं, और कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि सन्मुख ही नहीं हो पाओ। अब भाई शरीर है, प्रारब्ध है, बहुत सब कुछ है, पर किसी भी स्थिति में ये जो भाव है ना कि प्रभु हूं मैं आपका ही, ये बना रहे, ये दृढ़ होता चला जाए। हमारी उपासना सफल हो रही है, हमारी भावना फलीभूत हो रही है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यही है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। ये भाव उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता चला जाए।